Alright guys, here we are outside my gym. This is day 1 of Absolute Muscle Program और आज हम लगाएंगे legs. I highly recommend कि आप इस वीडियो से पहले प्रोग्राम ओवरव्यू, न्यूट्रिशन ओवरव्यू और वर्कआउट ओवरव्यू को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है. I have intentionally chosen legs on Monday. Reason behind, बहुत सारे लोग Mondays को चेस्ट करते हैं और उसी वजह से लेग इक्विपमेंट इजीली हमें मिल जाएंगे ऑन मंडे. सेकेंडली, आपकी फिजिक एक मसल बैलेंस और सिमेट्री में होनी चाहिए. बहुत सारे लोग फ्राइडे और सैटरडे के आते आते कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं जिम ना जाने का या लेग्स ना लगाने का. लेग्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर फिजिक और जिन लोगों के लेग्स नहीं होते, आई डोंट कंसिडर देम कि वो एस्थेटिक्स को रिप्रेजेंट कर सकें. यू गॉट टू वर्क ऑन योर व्हील्स. मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन आर लैकिंग ऑन लेग्स. मेरे प्रोग्राम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. नॉट इन माई वॉच. वी कैन डिस्ट्रॉय एवरी सिंगल मसल फाइबर ऑन दिस प्लानट अर्थ नोन टू मैन. रिमेंबर, एज आई ऑलवेज से कि आपकी बॉडी एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है आपके इनर थॉट्स की. असली पावर आपकी बॉडी में नहीं, आपके माइंड में है. तो यू गॉट टू वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर विल पावर, एक जॉइंट एफर्ट जो आपको एक बेटर वर्जन अपना बनाने में आपको हेल्प करेगी. सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आज आप लोगों को इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है. आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये एक्सरसाइजेस ज़रूर करी होंगी और बहुत लोगों को पता भी होंगी, लेकिन जो आज आप सीखेंगे वो है द इंटेंसिटी विच यू हैव टू पुट इन योर वर्कआउट्स. और ध्यान रहे, जिम के अंदर जाके आशीर्वाद लेके नहीं आना वेट्स का, गदर मचानी अंदर जाके. ऑलराइट, लेट्स मेक सम गेन्स. ऑलराइट, सो वी स्टार्टेड ऑफ विद द वार्म अप. थोड़ी देर कार्डियो यानी कि 5 मिनट कार्डियो, दैन उसके बाद स्ट्रेचेस ताकि हमारे ग्लूट्स, हमारे हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हों. वार्म अप इज़ बेसिकली एक तरह का मेडिटेशन है आपके हैवियर सेट्स, हैवियर वर्कआउट से पहले, ताकि आपका दिमाग जो है वो प्रिपेयर हो जाए आने वाले टॉर्चर के लिए. तो एज यू कैन सी, मैं अच्छी तरह से अपने जॉइंट्स, अपने बैक मसल्स, लो बैक मसल्स को यहाँ पे वार्म अप कर रहा हूँ. तो लेग्स के लिए वार्म अप में मैं स्पेसिफिकली डीप स्क्वाट एक वार्म अप एक्सरसाइज में इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद द फोम रोलिंग. तो फोम रोलिंग डजंट मीन कि आपको झूला झूलना है फोम रोल के ऊपर. फोम रोलिंग का मतलब ये है कि आपको अपने प्रेशर पॉइंट्स, अपने टेंस्ड पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं एंड यू हैव टू स्टे ओवर देयर. आपको वहीं पे रुकना पड़ता है ताकि टेंशन जो है वो कम हो आपके मसल्स में. तो स्ट्रेट आफ्टर फोम रोलिंग हम जंप कर रहे हैं अपनी पहली एक्सरसाइज में लेग्स की, जो है काफ मसल्स की. काफ मसल्स की पहली एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं स्टैंडिंग काफ रेजेस. अगर आपके पास स्टैंडिंग काफ रेजेस मशीन नहीं है तो आप स्मिथ मशीन में भी काफ रेज लगा सकते हैं. स्टैंडिंग काफ रेज के आपको 3 सेट्स लेने हैं, 10 to 12 रेपिटेशंस. ये ऐसा वेट चूज़ करेंगे जिसमें 10 से 12 रेपिटेशन आए एंड यू गो टिल द फेलियर. आप एक वार्म अप सेट भी ले सकते हैं अपने मेन वर्किंग सेट से पहले. तो यहाँ पे हम इन बिटवीन द सेट्स स्ट्रेचेस परफॉर्म करेंगे काफ मसल्स के लिए, ताकि हम अपने फैशिया को स्ट्रेच कर पाएँ सो दैट वी कैन इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द मसल. So after finishing this exercise, we straight jumped into the seated calf raises. और seated calf raises के हमने 3 सेट लगाए, 10 to 12 repetitions. रैप रेंज सेम रहेगी इस एक्सरसाइज में भी आपकी, और वेट आपने वो सेलेक्ट करना है जो आप 10 to 12 रैप रेंज में फेलियर तक पहुँचें. मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी सेट और रैप नहीं लगाना है जो काउंट ना हो. एवरी सेट एंड एवरी एक्सरसाइज, एवरी रैप काउंट्स. मैंने बहुत सारे जिम्स में ये देखा है कि लोग वेट्स को छूते हैं आशीर्वाद लेते हैं, तो जस्ट टू पे रिस्पेक्ट. अगर सही रिस्पेक्ट वेट्स को देनी है तो पुट देम बैक. तो सीटेड काफ रेजेस के बाद वी स्ट्रेट जंप्ड इनटू सिंगल लेग काफ रेजेस विद डंबल्स. और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है टू आइसोलेट दी काफ्स. इस एक्सरसाइज के लास्ट सेट में हमने एक ड्रॉप सेट लिया है विदाउट वेट्स और आपको उसमें फेलियर तक जाना है. तो काफ मसल्स की एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं. अब हम स्ट्रेट जंप कर रहे हैं स्क्वाट्स में, और हम स्क्वाट हैवियर सेट लगाने से पहले हम वार्म अप सेट्स लेंगे एटलीस्ट
1 से 2। मैंने यहाँ पे 3 वार्म अप सेट लिए हैं और मैं धीरे धीरे वेट्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ अपने मेन वर्किंग सेट के लिए। तो आपके 3 वर्किंग सेट होंगे यहाँ पे और रैप रेंज रहेगी 6 to 8। सो स्क्वाट्स के दौरान हम यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। एज यू नो के लेग मसल्स आर हाफ ऑफ योर बॉडी और इट नीड्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लाइकोजन, और इस प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है दूसरे मसल्स के मुकाबले। ऐसा वेट सेलेक्ट करेंगे आप अपने वर्किंग सेट के लिए जो आपको 6 to 8 रैप रेंज में फेलियर तक पहुँचे। यहाँ पे जो मैं वेट लगा रहा हूँ इट्स 140 kgs टोटल। और मेरे पास जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्पॉटर है जो मुझे स्पॉट कर रहा है। अगर आप मेरे फॉर्म को यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मैं सिर्फ पैरेलल पोजीशन तक जा रहा हूँ, उससे नीचे नहीं जा रहा हूँ। अगर आप अपनी हैमस्ट्रिंग और ग्राउंड की पैरेलल पोजीशन से नीचे जाते हैं तो आपके ग्लूट्स इंक्लूड होने लगते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरे ग्लूट्स इन्वॉल्व हो इस एक्सरसाइज में। तो ये लास्ट सेट था हमारा, और लास्ट सेट में हमने वेट को ड्रॉप किया है ऑलमोस्ट हाफ, और इसके मैक्सिमम रैप हमने लगाने की कोशिश करी है एटलीस्ट 10 से 12। After this exercise we straight jumped into the deadlifts. डेडलिफ्ट के हम 3 सेट लगाएंगे यहाँ पे, सेम रैप रेंज 6 to 8। मेन वर्किंग सेट लगाने से पहले मैंने वार्म अप किया है यहाँ पे 1 सेट। डेडलिफ्ट के दौरान आप 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट लेंगे सो दैट आपके मसल्स अच्छे से रिकवर हो पाएँ दूसरे सेट के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डेडलिफ्ट जो है वो एक कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट है, ना कि ई-सेंट्रिक, यानी कि आप नेगेटिव्स में फोकस नहीं करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं पूरी तरह से ग्रिप को रिलीज़ कर रहा हूँ और फिर दोबारा से ग्रिप लेके दोबारा से उसको लिफ्ट कर रहा हूँ ग्राउंड से। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद यू विल फील लाइट हेडेड, तो आप इस तरह से लेट सकते हैं ताकि आपके ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे। And guys, always put your weights back. तो इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं ये है वॉकिंग लंजेस, और वॉकिंग लंजेस में हम 8 to 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे पर लेग, यानी कि टोटल आप जो रैप्स लगाएंगे वो हैं 16 से 20। अगर आप नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पे सिर्फ लंजेस परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, लंजेस के साथ जब मैं अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहा हूँ तो मैं अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ कर रहा हूँ जस्ट टू गेट दैट एक्टिवेशन इन द ग्लूट्स। एंड ऑल्सो गाइज, इन बिटवीन द सेट्स स्ट्रेचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने जिस भी मसल को ट्रेन कर रहे हैं, जैसे आज हम लेग्स लगा रहे हैं तो आई एम स्ट्रेचिंग माई क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग जस्ट टू गेट द मैक्सिमम ब्लड फ्लो इन द मसल्स। So after that we straight jumped into our superset exercise जिसके हम 3 सेट्स लगाएंगे। Leg raises with lying leg curls, और इसके हम 3 सेट लेंगे बैक टू बैक 8 to 10 repetitions, और ऐसा वेट आपको सेलेक्ट करना है जो हम फेलियर तक जाएं, और इन बिटवीन द सेट्स हमारी जो रेस्ट होगी वो होगी 1 मिनट। Alright, so after this exercise we straight jump into the last exercise of this leg workout,
और जो है हमारी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट 3 सेट्स लेंगे 10 to 12 रेपिटेशंस। आपको ऐसा वेट चूज़ करना है जिसमें आप 10 से 12 रेपिटेशन में फेलियर तक जाएं और रेस्ट पीरियड इसमें 1 से 1.5 मिनट तक होगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स को, आपके हैमस्ट्रिंग काफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए और एक बहुत ही अच्छी फिनिशर एक्सरसाइज है ये। सो तुम्हारा वर्कआउट ख़त्म हो गया है। आज हम कार्डियो नहीं कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन आप अपना वर्कआउट ख़त्म करके उसके बाद अपना पोस्ट वर्कआउट शेक यानी फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन कोई सा भी ब्रांड विद योर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे राइस केक्स लेता हूँ, पूरा पैकेट नहीं, सिर्फ 2 पीसेस इसमें, राइट। होप दैट मेक्स सेंस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो फॉर आवर चेस्ट एंड एब्स वर्कआउट। और हम कल कार्डियो भी करेंगे। सो सी यू टुमारो।